सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कि जय बोलो बजरंग बली की जय। प्रिय भक्तों, आज हनुमान जयंती है। आज हम सुनेंगे हनुमान की जन्म कथा। हिंदू धर्म में भगवान हनुमान को एक चिरंजीवी अर्थात अमर देवता के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि वे आज भी पृथ्वी पर उपस्थित हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उन्हें राम भक्त, संकट मोचन और बजरंग बली जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। हनुमान जी की भक्ति और शक्ति के कारण हिंदू धर्म में उनकी पूजा का विशेष महत्व है। हर वर्ष चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम के प्रिय भक्त हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं, जिन्होंने त्रेता युग में भगवान राम की सेवा करने के लिए जन्म लिया था। आज के दिन जो भी भक्त हनुमान जन्म की यह कथा, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदर कांड का पाठ करता है या सुनता है, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। आइए अब सुनते हैं हनुमान जन्म की यह पौराणिक पावन कथा। उससे पहले हे बजरंग बली, जो भी इस कथा को श्रद्धा से पूरी सुने, उनकी हर मनोकामना पूर्ण करना, यही मेरी आपसे विनती है। बोलिए श्री हनुमान जी की जय, बोलिए बजरंग बली की जय, सियावर रामचंद्र की जय। आइए अब सुनते हैं हनुमान जयंती की पौराणिक कथा। तो सभी प्रेम से कहिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। एक बार की बात है, ऋषि अंगिरा इंद्रदेव के लोक पधारे। इंद्रदेव ने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया और ऋषि के मनोरंजन हेतु पुंजिकस्थला नाम की अत्यंत रूपवती अप्सरा के नृत्य का आयोजन किया। पुंजिकस्थला ने अत्यंत मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया, परंतु मुनि स्वभाव होने के कारण ऋषि अंगिरा को इन सब में कोई रुचि नहीं थी। अतः वो नृत्य की ओर आकर्षित न होकर प्रभु के ध्यान में मग्न हो गए। जब पुंजिकस्थला का नृत्य समाप्त हुआ तो देवराज इंद्र ने पूछा, हे महर्षि, आपको इस अप्सरा का नृत्य कैसा लगा? इस पर ऋषि अंगिरा ने उत्तर दिया, हे देवराज, मुनि स्वभाव होने के कारण मेरी नृत्य या भोग विलास में कोई रुचि नहीं है। इस कारण मैंने इस अप्सरा के नृत्य पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। अतः मैं इसकी प्रस्तुति के बारे में कुछ नहीं कह सकता। ऋषि अंगिरा के द्वारा अपनी प्रशंसा न सुनकर पुंजिकस्थला उन पर क्रोधित हो गई। इस पर ऋषि ने श्राप देकर कहा, हे पुंजिकस्थला, तू जिस रूप एवं सौंदर्य पर अभिमान करती है वो नष्ट हो जाएगा और तेरा अगला जन्म बंदरिया के रूप में होगा। मुनि का श्राप सुनकर पुंजिकस्थला को अपनी भूल का आभास हुआ। वो उनके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी और क्षमा याचना करने लगी। इस पर मुनि ने कहा, इस श्राप का प्रभाव तभी समाप्त होगा जब तुझे संतान की प्राप्ति होगी। इसके पश्चात पुंजिकस्थला ने वानर राज कुंजर की बेटी अंजना के रूप में जन्म लिया। अंजना का विवाह कपिराज केसरी से हुआ। इसके पश्चात अंजना वन में रहकर पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगी। इधर त्रेता युग में अयोध्या नरेश राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए अपने गुरु वशिष्ठ के निर्देशानुसार पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया। ये यज्ञ श्रृंगी ऋषि द्वारा संपन्न कराई गई। यज्ञ की पूर्णाहुति होने के पश्चात यज्ञ कुंड से अग्निदेव प्रकट हुए और राजा दशरथ को एक खीर का पात्र देते हुए बोले, राजन, ये खीर आप अपनी रानियों को खिला देना। अवध नरेश ने वो खीर अपनी तीनों रानियों में बराबर बांट दिया। कौशल्या और सुमित्रा ने तो खीर ग्रहण कर ली, किंतु जब रानी कैकेयी खीर ग्रहण करने लगी तभी एक चील आई और उस खीर का कुछ अंश झपट कर अपने मुंह में लेकर उड़ गई। जब वो चील संतान प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही अंजना माता के आश्रम के ऊपर से उड़ रही थी,
तब अंजना आसमान की ओर मुख करके कुछ देख रही थी। उनका मुख खुला होने के कारण खीर का कुछ हिस्सा उनके मुंह में आ गिरा। ये बात जब उन्होंने अपने पति वानर राज केसरी को बताई तो उन्होंने कहा, हे प्रिय, इसे भगवान शिव का प्रसाद मानकर ग्रहण कर लो। पति की बात मानकर अंजना ने वो खीर ग्रहण कर लिया और इसके फलस्वरूप वो कुछ ही समय में गर्भवती हो गई और उनके गर्भ से अत्यंत बलशाली व तीव्र बुद्धि वाले केसरी नंदन हनुमान जी का जन्म हुआ। तो प्रेम से कहिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान चालीसा दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकर सुधारे, बरनौ रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंका जरावा। भीम रूप धर असुर सहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाए, तुम मम प्रिय भरत संभाए। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी कोविद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि, जलद लांग गयो अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा।
साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाए। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंद महा सुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। दोहा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कि जय बोलो बजरंग बली की जय।